कार्यक्रम में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेजल गुप्ता। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा त्वचा रोग कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर सेजल गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद भारती जी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। डॉक्टर सेजल, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारी जो त्वचा है, स्किन है, इसका रोल क्या है, क्या भूमिका है इसकी हमारे शरीर में? भारती जी, देखा जाए त्वचा हमारे बदन का सबसे बड़ा अंग है। तो जब ये सबसे बड़ा अंग है, ये हमारी बदन में बाहर के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस से एक फिजिकल बैरियर मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है। साथ के साथ हमारे अंदरूनी बदन में कोई भी तकलीफ होती है, सबसे पहला लक्षण आप देख सकते हो त्वचा में आता है। काफ़ी टाइम लोगों को पता नहीं चलता वो अंदर से बीमार हैं, बट बाहर त्वचा में कुछ ना कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। त्वचा में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो विंटर्स में हम थोड़ा वार्म रहे, समर्स में थोड़ा कूल रहे। कह सकते हैं कि सबसे लंबी ऑर्गन है, बड़ी ऑर्गन है जी। और आपने बताया कि तापमान के नियंत्रण में, उसको रेगुलेट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और यदि शरीर में अंदरूनी रूप से कोई बीमारी है तो उसका जो सबसे पहला लक्षण है वो हमारी स्किन पे ही दिखाई देता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार हम सुनते हैं कि हमें एलर्जी हो गई है, स्किन की एलर्जी, तो ये क्या है, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। सर, स्किन एलर्जी तब बनती है जो हमारी त्वचा का बैरियर है। त्वचा हमारी एक, आप समझिए, एक बिल्डिंग में ब्रिक्स होती हैं जी। तो त्वचा में भी बहुत सारे सेल्स हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। जब बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडी होती है, बहुत गर्मी होती है, तो वो जो सारी ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और वो जब अलग हो जाती हैं, बाहर का कोई पॉलन आए, कोई डस्ट आए, कोई भी एलर्जन आए, वो आके उसमें आके एक रिएक्शन कॉज करता है। तो एलर्जी को अवॉइड करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी त्वचा को मजबूत रखिए कि वो जो ईंटें एक साथ जमी रहें। आमतौर पर हम देखते हैं कि कई लोगों को धूप से भी एलर्जी होती है। जैसे आजकल तापमान बहुत ज्यादा है और वो धूप में बाहर निकलते हैं तो त्वचा पर कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, अधिक पसीने आने के कारण भी। और त्वचा का रंग भी कई बार देखते हैं कि उनका चेहरा बहुत लाल हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अभी हम जैसी जगह में रहते हैं, देहरादून, इसका ऑल्टीट्यूड ऊंचा है, तो हम वी आर क्लोजर टू द सन, जैसे बोलते हैं ना, इक्वेटर के पास हो या फिर हायर ऑल्टीट्यूड हो, तो यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर आती हैं। और यहाँ पे थैंकफुली पोल्यूशन कम है, तो जब पोल्यूशन कम है तो सन की रेज विदाउट एनी इंटरप्शन हमारी स्किन में पहुंच रही है। एंड हमारी सोसाइटी में अभी तक एक सनस्क्रीन लगाने का नियमित रूप से तरीका शुरू नहीं हुआ है, और काफी लोग सारा टाइम बाहर रहते हैं, तो वो जब सन की रेज आती हैं वो अगेन हमारे स्किन के जो फिजिकल बैरियर को डिसरप्ट करती हैं। और जो आप कह रहे हो, जो कालापन आता है और जो लाली आती है, वो तब होता है बिकॉज वो, जैसे मैंने बताया, वो ईंटें अलग हो जाती हैं, जो स्किन की ईंटें हैं वो अलग हो जाती है, वो आके डिसरप्शन कॉज करके रिएक्शन कॉज करती है। तो इसको इम्प्रूव करने का या फिर ना होने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए। अब जानना चाहेंगे कि हमारी जो त्वचा है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कई बहुत ज्यादा तैलीय होती हैं, ऑयली होती हैं, कई बहुत रूखी होती हैं। तो बताएं कि ये इनको किस तरह से हम अलग कर सकते हैं इस मौसम में, खास तौर से ये किस तरह से रिएक्ट करेंगी अलग अलग तरह की जो हमारी स्किन हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है। अब अपना चेहरा प्लेन वाटर, सिर्फ सादे पानी से धोइए, कोई फेस वॉश मत यूज कीजिए, और 15-20 मिनट बाद देखिए कि आपकी त्वचा में तेल लग रहा है, रूखापन लग रहा है कि नॉर्मल लग रहा है। अगर लग रहा है कि बहुत तेल हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली है। अगर लगता है स्किन रूखी हो रही है, मतलब ड्राई है। और अगर सिर्फ पानी से धोने के बाद स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहती है, मतलब आप नॉर्मल स्किन में हो। बट आजकल मैं एक बात कहना चाहूंगी, गर्मी इतनी तेज है और बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो सबकी स्किन ड्राई ही है। ये लोगों के दिमाग में होता है कि समर्स में स्किन ऑयली होगी, बट अगर ड्राई हीट आ रही है जब ह्यूमिडिटी नहीं है, तो ये हो सकता है कि ऑयली स्किन होते हुए भी आपकी स्किन ड्राई रहे। तो आपका जो स्किन केयर है, जो त्वचा पे आप चीजें यूज करते हो, वो अलोंग विद द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बोथ बदलना चाहिए। डॉक्टर सेजल गुप्ता, विस्तार से आपने ये सब बातें बताई। अब जानना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम में आम तौर पर कौन से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, क्योंकि आजकल आमतौर पे लोग चर्चा करते हैं कि घमोरियां हो गई हैं, खाज हो गई है, या फंगल इन्फेक्शंस हो गए हैं। ये क्या है?
देखिए, सबसे कॉमन जो सबसे आम तरीके में मैं अपने ओपीडी में देखती हूँ वो है दाद। तो गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आता है, हम पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो वो जो पसीना है वो एक एरिया में हमारे जो बॉडी के फोल्ड्स में है ट्रैप हो जाता है। तो वो एक एक्ट करता है लाइक अ ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब वहाँ पे फंगस ग्रो करने का वो परफेक्ट एटमॉस्फेयर बन गया। तो फंगस वो जब ग्रो करता है तो वो एक गोल तरीके का दाद बनाता है, उसमें बहुत खाज आती है, हम उसको बार बार खुजाते हैं और वो दूसरे हमारे बदन के अंगों में फैलता है। उसके साथ साथ गर्मी में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। काफी टाइम लोग क्या करते हैं, टाइट सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, लूज कॉटन कपड़े नहीं पहनते, थोड़ा सा नहाने में परहेज करते हैं। अगर पसीना ज्यादा आ रहा हो तो दिन में 2 बार नहाना चाहिए, बट एक ही बार नहाते हैं और कपड़े रिपीट करते हैं। तो गंदगी, पसीना और चिप इन सब की वजह से दाद बहुत बढ़ता है। और जो आपने घमौरिया बात करी, वो घमौरिया तब होता है जो इतना पसीना आता है कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं और उसमें एलर्जी बैठ जाती है। तो उसको काम करने के लिए हम एक कामिंग लोशन लगाते हैं। तो बेसिकली यही है कि पसीना जब आए उसको पोंछ लीजिए और साफ सफाई रखिए। जी, यानी जो त्वचा की स्वच्छता है बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल। कहा कि अगर ज्यादा पसीना आ रहा तो 2 बार भी नहा सकते हैं। नहीं, नहाना चाहिए अगर ज्यादा जी। पसीना आ रहा है। और ढीले कॉटन के कपड़े पहनिए, आजकल सिंथेटिक और टाइट कपड़े पहनने का फैशन आ गया है। तो समर्स में, गर्मी और धूप में बेटर है कि नेचुरल फाइबर पहना जाए। अब बात करते हैं डॉक्टर सेजल मुहासे की। तो ये मुहासे क्यों इस मौसम में ज्यादा देखने में आ रहे हैं? देखिए सर, मुहासा क्या होता है, जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड है, जो हमारा ऑयल ग्लैंड है फेस में, उसी में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैठता है। अब समर्स में जैसे हमने बात करी थी, त्वचा हमारे टेम्परेचर को नियंत्रण में रखता है। तो वो कैसे रखता है? ज्यादा स्वेट करके। जब बहुत गर्मी होती है, स्वेटिंग ज्यादा होती है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो। अगर वो स्वेट हमारे फेस पे ज्यादा आ रहा है और उसको हम पहुंच नहीं रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा और मुहासे आएंगे। साथ साथ टीनेजर्स सारा टाइम बाहर खेलते हैं जैसे उनको खेलना चाहिए, बट वापस आके वो नहाते नहीं या चेहरा नहीं धोते। साथ के साथ लाइफस्टाइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है मुहासे के कारण में। हम लोग जंक खाना बहुत खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, घर का खाना अवॉइड करते हैं, उसकी वजह से बॉडी में हीट बढ़ती है, वो हीट मुहासे की तरह फेस पे आती है। डॉक्टर सेजल, ये तो आपने हमें बताया कि किस तरह से हम अपनी त्वचा का ध्यान रख सकते हैं। एक बीमारी है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह। क्या मधुमेह में स्किन में भी समस्याएं आ सकती हैं या मधुमेह के लक्षण के रूप में हमारी त्वचा में कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो दाद है, जब भी किसी इंसान को मधुमेह होता है, उनका जो दाद है वो ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा अंग इन्वॉल्व होते हैं और उसको हमें ट्रीट करने के लिए एक लॉन्गर कोर्स ऑफ एंटी फंगल्स देना पड़ता है। एंड फाइनली जब तक उनका मधुमेह कंट्रोल में नहीं आएगा, दांत को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ आप नोटिस करते होंगे बहुत लोगों के गर्दन में काला पट्टा लगा होता है, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई काला परत लगी हुई है। वो काली परत जो गर्दन और अंडर आर्म्स में दिखती है, वो भी मधुमेह का ही लक्षण है। बहुत लोगों को खुजली होती है हाथों और पैरों पे, स्किन ड्राई रहती है, त्वचा ड्राई रहती है, वो भी मधुमेह की वजह से ही होता है। तो फिर जिन लोगों को भी मधुमेह है उनको ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। जी, आपने खान पान की बात की और आपने कहा कि युवाओं में जो जंक फूड है उसके प्रति बहुत लगाव है और जीवन शैली भी बहुत कुछ ऐसी हो गई है, सेडेंटरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि खास तौर से गर्मियों में और बरसात के मौसम में वो कौन से फल हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छे हैं, त्वचा की हेल्थ के लिए अच्छे हैं? गर्मियों में वो फल खाइए जो नेचुरली आपके सिटी या आपके स्टेट में नेचुरली मिलते हैं। ये नहीं है कि कीवी आपको खाना है बट कीवी नेचुरली मिल नहीं रहा है, तो जो नेचुरली उस टाइम मिल रहा है वो फ्रूट खाना चाहिए। तो वाटरमेलन, ऑरेंजेस, देन मैंगो, फिर साथ में प्लम, पीच, पपाया, ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं कूल रखने के लिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप वाटरमेलन खाइए, सिर्फ मैंगो खाइए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना चाहिए। विटामिन सी कहते हैं कि इसके लिए त्वचा के लिए बहुत बेहतर होता है, तो क्या आंवला और इस तरह की चीजें ज्यादा मुफीद रहेंगी? आंवला बहुत अच्छा है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। काफी लोग जब मेरे क्लिनिक में आते हैं, उनको विटामिन सी की गोली नहीं खानी होती, मैं बोलती हूँ आप आधा चम्मच ड्राइड आंवला खा लो हर रोज, उससे नेचुरल और बेस्ट सोर्स कुछ नहीं है। और विटामिन सी हमारी त्वचा, स्किन, मतलब त्वचा, बाल और नेल्स तीनों के लिए बहुत अच्छा है। वो स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसको कम करता है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव करता
करता है, एक एंटी एजिंग बेनिफिट जो आजकल लोगों को फाइन लाइंस, रिंकल से तकलीफ है, उसमें भी हेल्प करता है। डॉक्टर सेजल, जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में यदि त्वचा की देखभाल करनी है, जैसे आपने कहा था कि अभी हमारे देश में सनस्क्रीन लगाने का प्रचलन नहीं है, तो क्या सजेस्ट आप करती हैं कि यदि हमको कामकाज के मकसद से बाहर निकलना है तो इन गर्मियों में कैसे अपनी त्वचा को बचाएं? आप घर के बाहर जाओ या ना जाओ, सनस्क्रीन तो लगाना ही है, ठीक है। चेहरा दिन में 2 बार धोइए, ठंडे पानी से ही चेहरा धोइए। बहुत लोग हैं, उन लोगों को गर्म पानी से चेहरा धोने की आदत है, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। अपने स्किन टाइप के हिसाब से एक फेस वॉश यूज कीजिए। फेस वॉश कभी इतना हार्श नहीं होना चाहिए कि स्किन एकदम ड्राई कर दे, तो आपका स्किन शुड फील नॉर्मल आफ्टर वॉशिंग योर फेस। फिर एक मॉइस्चराइजर लगाए अगर स्किन ड्राई है, या तो सीधा सनस्क्रीन लगाइए। उसके साथ साथ 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे मैंने बताया था, स्किन हमारी अंदरूनी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है। 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, 75%। तो अगर पानी की कमी होगी तो स्किन भी डल और डिहाइड्रेटेड लगेगी। तो पानी खूब पीजिए, खाना अच्छा खाइए, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड सिर्फ ठंडे पानी से चेहरा धोना है। और क्या ये सोते समय भी हम इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, जो नाइट क्रीम होती है जो रात को लगानी होती है, एक मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए, बट हम एक टारगेटेड क्रीम भी देते हैं जो सबका कंसर्न के हिसाब से होता है। अगर किसी को मुहासे हो रहे हैं तो उस हिसाब से हम एक क्रीम देते हैं। किसी को अगर स्किन में टैनिंग हो रही है, दाग और धब्बे आ रहे हैं, उसके हिसाब से क्रीम देते हैं। किसी को अपनी एंटी एजिंग बेनिफिट के लिए क्रीम चाहिए। तो जो रात की क्रीम होती है वो एक टारगेटेड थेरेपी होती है। आमतौर पर स्किन को लेकर काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और कई लोग रिंकल्स को लेकर ज़्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा चिंतित रहती हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश है? सबसे पहले मैं बोलूँगी, चिंता करना छोड़ दीजिए। हम अब 21वीं सदी में रहते हैं। रिंकल्स को अब ट्रीट करना और प्रिवेंट करना बहुत ईजी है। एक तो सबसे पहले लाइफस्टाइल, अच्छा सोना, लाइक सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जगना। लोग रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। रात को सोना है, सही खाना खाना है। और रिंकल्स अगर आ जाए तो उसके बाद हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिससे वो टेम्परेरीली बैठ जाते हैं। आपने बोटॉक्स के नाम से ट्रीटमेंट सुना होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, 10 मिनट का प्रोसीजर है और 6 महीने तक आपके रिंकल्स गायब रहते हैं। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम गर्मियों के मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे करें? और चूंकि अब बरसात भी आरंभ होगी तो वो भी एक अपने आप में चुनौती होती है, क्योंकि बरसात में भी इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। अपनी त्वचा का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए। अच्छा खाना खाइए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सके तो अवॉइड कीजिए। वर्कआउट करना है, बाहर सैर पे जाना है, बट वापस आके नहाना है और नए फ्रेश कपड़े पहनने हैं। ढीले कॉटन के कपड़े पहनिए। अगर पसीना बहुत आता है तो आजकल एक एंटी फंगल पाउडर आपको इजीली केमिस्ट में मिल जाएगा, तो नहाने के बाद वो डस्टिंग पाउडर, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर अपने फोल्ड्स में लगाइए। और साथ के साथ सनस्क्रीन, दैट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जो कालापन है वो भी नहीं आएगा। और अगर मुहासों की तकलीफ है तो उसके लिए भी आप अपने आसपास किसी भी त्वचा स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको उस हिसाब से एक स्किन केयर बताएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर सेजल गुप्ता, आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।